हेलो गाइस, मैं छोटू बाइक पैन खजूली से। और ये वही NS125 बाइक का इंजन है जिस बाइक का आप लोग देखे थे कि हाफ इंजन का काम हुआ था और सिर्फ 10 रोज में बाइक का इंजन खुल गया। और इंजन का साउंड देख लिए थे किस तरह से बिल्कुल बुरी कंडीशन था। और साथ ही बात कर ले, ये बाइक जो है ना हमारे शॉप पे 6 मंथ से इंजन ओपन होकर के रखा हुआ था। तो अभी कस्टमर बोला कि इस बाइक का काम कर दीजिए, तो ऑल स्पेयर इसका काम हो गया। और बाइक को हमने फुल इंजन ओपन किया क्योंकि थोड़ा बहुत इस बाइक का क्रेन का ये जो कनेक्टिंग है, इस कनेक्टिंग रॉड में थोड़ा प्ले लगा, तो हमने सोचा भाई हाफ इंजन का काम होगा है तो फुल इंजन का काम कर देते हैं। और साथ ही ये दोनों का दोनों हमने मेन बैरिंग जनवन डाला है, करेक्टिंग रॉड नया लगा हुआ है। साले तो देखिए सही पार्ट को हम परफेक्ट अच्छा से वॉश पेट्रोल डीजल मिक्स करके। तो सबसे फर्स्ट इस बाइक में गियर बॉक्स को असेंबल करेंगे। गियर बॉक्स असेंबल करने से पहले ये देखिए दो हमारा गियर पिनियन आ जाता है और इसमें वार्सल कहाँ कहाँ रहेगा डिटेल में शेयर करेंगे। गियर का जो फ्रॉक है उसको कैसे इंस्टॉल करने, सबसे फर्स्ट ये हमारा क्लच शाफ्ट। तो क्लच शाफ्ट का हमने एक एक करके इंस्पेक्शन की टेस्टिंग की, कहीं से कोई खराब नहीं है। और इसका गियर पिनियन को हमने टेस्टिंग कर लिया, गियर पिनियन परफेक्ट सही है। तो अभी देखिए इसको ओपन किया, सबसे फर्स्ट बाकी जो पिनियन है ये सभी लॉक मिलेगा। ये जो हमारा क्लच शाफ्ट है, शाफ्ट में इंस्टॉल करना है। दूसरा ये पिनियन आएगा, इस पिनियन के अंदर देखिए कहीं भी ये दग्गी नहीं है, नहीं तो अगर ये पिनियन कट जाएगा, अगर यहाँ से दग्गी रहेगा तो फिर गियर आपको अटकने लगेगा। उसके जस्ट बाद इस पिनियन को कुछ इस तरह से इंस्टॉल करना है। उसके जस्ट बाद इसके पीछे वार्सल नहीं आएगा, फ्रंट रियर दोनों तरफ से एक जैसा पिनियन है, ये पिनियन आपको डालना है। उसके जस्ट बाद एक आपको इस तरह से लॉक वार्सल मिलेगा, तो एक वार्सल आपको डाल देना है यहाँ पे। तो हमारा देखिए क्लच शाफ्ट का काम जो है फाइनल हो चुका है कंप्लीट। दूसरा आ गया हमारा स्पोकेट शाफ्ट। तो कभी भी आप स्पोकेट शाफ्ट या काउंटर शाफ्ट को बाहर निकालिएगा, ये भी आपको नॉर्मल कुछ इस तरह से बाहर निकल जाएगा। देखिए इस तरह से बाहर निकल के, और देखिए स्पोकेट शाफ्ट के अंदर ये सभी पिनियन लॉक है। गियर शिफ्टर पैडल को हम दबाते हैं तो पिनियन हमारा लॉक होता है, 1 नंबर से 2 नंबर, 2 नंबर 3 नंबर में कन्वर्ट होता है। एक तरफ से आपको 3 खुट्टी मिलेगा, एक तरफ से आपको 5 खुट्टी मिलेगा। तो जो हमारा 3 खुट्टी का ये जो पिनियन है वाला भाग जाएगा स्पोकेट शाफ्ट में अंदर की फेस में। देखिए कुछ इस तरह से देखिए आ गया। उसके जस्ट बाद एक ये आपको बूस्ट मिलेगा, यहाँ पे वार्सल वार्सल कुछ भी नहीं है, देख लीजिए आप लोग वार्सर नहीं है। ये मत सोचिए कि भाई वार्सर वार्सर होगा इसके ऊपर, अगर एक्स्ट्रा वार्सर डालिएगा तो फिर आपका गियर शिफ्टिंग हार्ड हो जाएगा। दूसरा ये आ गया हमारा एक बूस्ट। ये बूस्ट को आपको अच्छा टेस्टिंग करना, अगर बूस्ट कट गया है खराद वाले भाई से बूस्ट बनवाना पड़ेगा। उसके जस्ट बाद ये आ गया हमारा पिनियन। अब ये पिनियन को आपको कुछ इस तरह से स्क्रॉल डाउन करके सेटिंग है, देखिए प्रॉपर आ गया। उसके जस्ट बाद हमारा ये आ गया एक लॉक वार्सर। हमारा गियर पिनियन देखिए कुछ इस तरह से ऐड हो गया। कौन गियर 1 नंबर गियर पिनियन कौन है, 2 नंबर कौन सा है, 3 नंबर कौन है, 4 नंबर कौन है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए। और चैनल पर नहीं तो भाई को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा हमारा आ गया ये गियर सेलेक्टर। तो गियर सेलेक्टर को अच्छा से आपको इंस्पेक्शन करना है, टेस्टिंग करना है, कहीं से क्रैक है या कोई प्रॉब्लम है तो उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। बट ये ज्यादातर क्रैक आता है हीरो के बाइक में। तो एक एक वायरिंग को हमने प्रॉपर टेस्टिंग कर लिया, वायरिंग हमारा परफेक्ट सही है। तो अब चलिए फटाफट से शाफ्ट को यहाँ पे करते हैं इंस्टॉल। गियर पिनियन हमारा परफेक्ट आ गया। अब बात कर ले, यहाँ पे ये आ गया हमारा गियर फ्रॉक। काफी भाई लोग गियर डॉग बोलते हैं या फिर गियर फ्रॉक बोलिए। क्लच शाफ्ट का गियर फ्रॉक है या फिर इसको गियर कैंची बोलिए। एक तरफ देखिए यहाँ पे लिखा है JDPS52। तो जो हमारा 2 जो यहाँ पे लिखा है वो आएगा हमारा क्लच शाफ्ट के अंदर, जो कि 2 वाले फेस को ऊपर करके रखना है और क्लच शाफ्ट के अंदर कुछ इस तरह से ऐड करना है। उसके जस्ट बाद कुछ इस तरह से आपको इंस्टॉल कर देना। अगर ये गियर फ्रॉक आपको अल्टरनेट सेटिंग होगा तो कभी भी आपका गियर का जो सिस्टम है वो सही से वर्क नहीं करेगा, गियर फंसने का, गियर अटकने का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आप गियर बॉक्स को सेटिंग करते टाइम ये चीज आप जरूर से ध्यान रखें। ये जो गियर फ्रॉक का पिन है इसके अंदर देखिए हॉल है, तो इस हॉल में आपको 2 स्प्रिंग मिलेगा। अब यहाँ पे आ गया हमारा स्पोकेट शाफ्ट। गियर फ्रॉक या फिर गियर कैंची इसको बोलिए, 2 देखने को मिलेगा। जो ऊपर देखिए दोनों सेम है, एक पे यू लिखा है, दूसरे पे भी यू लिखा है। और इधर देखिए JDP5 और 11 लिखा, दोनों पर नंबर सेम है। तो यहाँ पे आपको एक काम करना है, नीचे वाले पे जो लिखा है JDP51 इसको रखना है अप साइड में नीचे वाले फ्रॉक को, ऊपर वाले को आपको पलट देना है। जहाँ पे यू लिखा है उसको ऊपर फेस करके डालना है, JDP501 लिखना है, नीचे वाले को लिखा हुआ 1 वाला भाग ऊपर करना है और ऊपर वाले को अंदर के फेस में करना है। देखिए कुछ ये दोनों है ना, ये दोनों आप देख रहे थे, इसको ऐसे करके आप इस तरह से इंस्टॉल कीजिए, आपका गियर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं है। जो PDF रिकमेंड है, एक हमारा ये ऐड हो गया। दूसरा को ऐड करने के लिए ये यू वाला जो भाग है इसको ऊपर फेस करना है, नीचे पे जो लिखा है JDP51 इसको ऊपर फेस कर दिए, इसमें ऊपर वाले को नीचे फेस में कर दिया और इस तरह से हम यहाँ पे ऐड कर दिए। देखिए गियर फ्रॉक को थोड़ा मूव कर दिए यहाँ पे, देखिए परफेक्ट हमारा परफेक्ट शेप में सेटिंग हो गया। अब ये जो स्प्रिंग जो आपको बोले थे, देखिए एक स्प्रिंग आपको डाउन साइड में डालना है और एक स्प्रिंग आपको अप साइड में डालना। स्प्रिंग आपको ये दोनों स्प्रिंग कुछ इस तरह से आया। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, थोड़ा ग्रीस डाल देते हैं ताकि ऊपर से इसको सेटिंग करेंगे तो स्प्रिंग जो हमारा बाहर नहीं गिरना चाहिए। तो थोड़ा ग्रीस डाल के स्प्रिंग लॉक कर दिए। अब चलिए इस पिन को कुछ इस तरह से हम सेटिंग कर देते हैं। इस तरह से आपको बारीकल बारीकल पार्ट पे आपको ध्यान देना। अगर ये सब पार्ट पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर आपको काफी प्रॉब्लम बढ़ जाएगा।
जिससे आपको गियर बॉक्स में साउंड आ जाएगा, काफी प्रॉब्लम का आपको फेस करना पड़ेगा। तो ये सब आपको छोटे छोटे पार्ट पे ध्यान देना है। कुछ इस तरह से सेटिंग कर लिया, हमारा गियर पिनियन परफेक्ट वर्क कर रहा है। अभी इसके अंदर हम स्प्रिंग नहीं ऐड किया है, चैम्बर फिट करने से पहले इसके अंदर स्प्रिंग डालना है। बाकी गियर बॉक्स का हमारा काम हो गया है फाइनल कंप्लीट। अब करेंक में आपको देखिए, ये तो हमारा नॉर्मल करेंक है नहीं, करेंक बैलेंसर भी इसके अंदर लगा है। करेंक बैलेंसर हमारा ये रहा। करेंक बैलेंसर भाई यहीं पे मेन जो खेल बेल है ये आपको करना है। करेंक बैलेंसर का सेटिंग अल्टरनेट हुआ, फिर ये करेंक ना बैठेगा ना बैलेंसर बैठेगा। तो अभी इस करेंक को भाई सेटिंग कैसे करना है, चलिए आपको डिटेल में बता रहे हैं। करेंक के अंदर हमने दोनों का दोनों नया बैरिंग डाले हैं, कनेक्टिंग रॉड नया है, कनेक्टिंग रॉड के अंदर में केज बैरिंग नया है, ये पिन नया डाले हैं। तो अभी सबसे पहले इंस्टॉल करने से पहले मैं इसके ऊपर थोड़ा नया वाला इंजन ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे बात कर ले भाई करेंक को कैसे सेटिंग करना। सेटिंग करने के लिए सबसे फर्स्ट देखिए, जो टाइमिंग स्पोकेट टाइमिंग वाला पिनियन है ये तो रहेगा इस तरफ से ये फेस में। अब आपको करेंक को सेटिंग करने के लिए देखिए, एक तरफ से बैरिंग है, एक तरफ से पॉइंट बना है जहाँ पे हमारा बैलेंसर पिनियन सेटिंग होगा। तो करेंक एंड पिनियन को दोनों का आपको एक साथ ही इसके अंदर ऐड करना है, उसके बाद ही ये दोनों परफेक्ट सेटिंग हो पाएगा, नहीं तो नहीं सेटिंग होगा। ये मत सोचे कि पहले हमें बैलेंसर को सेटिंग कर लेंगे या फिर बाद में करेंक सेट करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। दोनों को एक साथ ही आपको कनेक्टिंग चैम्बर के अंदर ऐड करना है, उसके बाद ही दोनों पार्ट एक साथ सेटिंग हो पाएगा। अब इसको थोड़ा थोड़ा हम फाइबर की हैमर की मदद से इसको दबा रहे हैं ताकि ये चैम्बर के अंदर हमारा परफेक्ट चला जाए। थोड़ा टाइट से बैरिंग सेटिंग हो रहा है। इस तरह से नॉर्मल आपको आस्ते आस्ते दबा के सेटिंग कर लेना है। यहाँ पे देखिए करेंक को हमने परफेक्ट सेटिंग कर लिया। करेंक का ये जो टाइमिंग है देखिए यहाँ पे टच कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, तो टाइमिंग इधर से सेटिंग नहीं होगा। करेंक का जो टाइमिंग है वो क्लच साइड से सेटिंग होगा। देखिए करेंक इसको इस सेंटर में करके मूव करे, करेंक हमारा परफेक्ट मूव हो रहा है। ये हमारा करेंक बैलेंसर। अब यहाँ पे एक पत्ती आपको एक यहाँ पे पत्ती एंड बोल्ट आपको टाइट करना है इस एरिया में, ताकि एक करेंक बैलेंसर जो हमारा परफेक्ट लॉक हो सके। आपको कुछ इस तरह का एक पत्ती देखने को मिलेगा, तो पत्ती को आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे रखना है। देखिए नॉर्मली आपको कुछ इस तरह से डाल दिया यहाँ पे। 8 mm का आपको टी रिंच लेकर के इस बोल्ट को अच्छा से टाइट कर देना है। भाई NS125 का इंजन है। तो देखिए इस बोल्ट को हमने परफेक्ट यहाँ पे टाइट कर लिया। चैम्बर भी हमारा परफेक्ट गैस्केट वैस्केट क्लीन हो गया है। आप देखिए करेंक हमारा परफेक्ट मूव कर रहा है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, अगर करेंक ओपन करते हैं NS बाइक का, तो उस टाइम आपके बैलेंसर और करेंक को दोनों को एक साथ ही सेटिंग करना पड़ेगा। पहले आप करेंक सेटिंग की जाए तो बैलेंसर सेटिंग नहीं होगा। अगर पहले आप बैलेंसर सेटिंग कर देते हैं तो करेंक सेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे करेंक से वायरिंग यहाँ पे टच करेगा। तो दोनों का आप एक साथ सेटिंग करना, या नहीं तो पहले आपको वायरिंग सेटिंग कीजिए, उसके बाद ये बैलेंसर सेटिंग कीजिए। दोनों में से आपको जो ऑप्शन अच्छा लगे वो काम कीजिए। अगर पहले करेंक सेट कर लेते हैं, अगर उसके बाद बैलेंसर इंस्टॉल करते हैं, तो उस टाइम पहले आपको चैम्बर में वायरिंग सेटिंग करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये बैलेंसर ऐड होगा। तो बैलेंसर के अंदर ये वायरिंग जो है जाम है। चैम्बर को सेंटर करने के लिए दोनों बूस्ट डाल दिए हैं। अब यहाँ पे इसका गैस्केट में ऐड कर रहे हैं। NS के अंदर मेन चैम्बर में गैस्केट आएगा, तो ये मत सोचिए कि बॉन्ड डाल के टाइट कर देंगे, तो भाई ऐसा नहीं करना है आपको। चैम्बर को करते हैं सेटिंग। तो चलिए दोबारा से हम थोड़ा इंजन ऑयल डाल देते हैं ताकि ये स्मूथनेस ये सेटिंग हो जाए। इधर चैम्बर के अंदर हमने एक एक बैरिंग को टेस्टिंग कर लिया। यहाँ पे केज बैरिंग को टेस्टिंग कर लिया, इंजन ऑयल नया वाला डाल दिया। मेन बैरिंग आएगा उस एरिया में हमने इंजन ऑयल डाल दिया। इधर बैलेंसर के एरिया में हमने इंजन ऑयल डाला ताकि स्मूथनेस प्रॉपर ये चैम्बर एक दूसरे से अटैच हो पाए। चलिए पर सेटिंग करने से पहले एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे थोड़ा ग्रीस डाल के, एक तो स्प्रिंग हमने नीचे डाल दिए थे, दूसरा स्प्रिंग हमारा ये रहा। ये स्प्रिंग आपको मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो दोबारा से इंजन ओपन करना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है स्प्रिंग पे। अब चलिए इसको करते हैं हम सेटिंग। यहाँ पे इजी वे में हमारा चैम्बर आ गया परफेक्ट। कभी भी चैम्बर के ऊपर हैमर का यूज करते हैं तो फाइबर का ही हैमर यूज करें, जिससे चैम्बर के ऊपर कोई क्षति ना आए। अब चलिए सभी एक एक बोल्ट को हम अच्छा से करते हैं टाइट। आ गया इंजन बोल्ट। इधर आपको बोल्ट को सेंटर ऐड करके यहाँ पे फिट करना है। बोल्ट आगे पीछे नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाद में आपको काफी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। बोल्ट को हम परफेक्ट अच्छा से कर देते हैं 8 mm का टी रिंच लेकर टाइट। कि भाई बोल्ट आपको पहले ही बता दिया कि बोल्ट आपको साइज बाय साइज मैच करके ही टाइट करना है। एक तरफ का तो बोल्ट हमारा फुल टाइट हो गया प्रॉपर, हमने एक एक बोल्ट टाइट कर लिया। अब आपको जस्ट चैम्बर को पलटना है, इस तरफ से क्लच साइड में आ जाना है। क्लच साइड में आपको 3-4 बोल्ट अंदर से फिट करना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट ये आपको एक बोल्ट आएगा जो कि इस हॉल में आपको डाल के यहाँ पे टाइट करना है। दूसरा बोल्ट आपको इंजन ऑयल पंप के जस्ट बगल में यहाँ पे टाइट करना है। जब फुल इंजन ओपन करते हैं तो उस टाइम ये बोल्ट आपको ओपन करना पड़ेगा। तीसरा बोल्ट यहाँ डालना है, चौथा बोल्ट आपको यहाँ डालना है। तो कभी भी आप NS125 का
इंजन ओपन करते हैं तो ये 4 बोल्ट आपको क्लच साइड से ओपन करना पड़ेगा फुल इंजन ओपन करने के लिए। मेन चैम्बर का एक एक बोल्ट हमने खोल दिया तो चैम्बर 2 पार्ट में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, चारों बोल्ट को भी आपको ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद ही चैम्बर 2 पार्ट में हमारा हो पाएगा। क्लच साइड से चारों बोल्ट हम परफेक्ट टाइट कर दिए। देखिए हमारा सापट भी परफेक्ट मूव कर रहा है इधर, देखिए सापट हमारा परफेक्ट मूव कर रहा है। उसके जस्ट बाद देखिए हमारा करेंट केस जो है परफेक्ट मूव कर रहा है, करेंट के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर से बोल्ट टाइट करने के बाद एक बार फाइनल आपको इस तरफ से एक एक बोल्ट का आपको टेस्टिंग कर लेना है। हो गया हमारा वीडियो का पार्ट 1। इस वीडियो में आप देखे थे कि बाइक का किस तरह से हम गियर बॉक्स इंस्टॉल किए हैं, करेंट केस को इंस्टॉल किए, करेंट का ये बैलेंसर पिनियन है इसको कैसे सेटिंग किया, एक एक स्पेयर किस तरह से टेस्टिंग करके लगाए हैं। आप लोग को वीडियो का पार्ट 2 चाहिए, फटाफट से कमेंट कीजिए, चैनल बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक वीडियो के अंदर ऑल स्पेयर कवर करना मुश्किल हो जाता है। और साथ ही बात कर लेते हैं इस बाइक के अंदर जो भी स्पेयर हम यूज करेंगे वो जेन्युइन यूज करेंगे। और बाइक का इंजन का काम होने से पहले जो बाइक सिर्फ और सिर्फ 10 रोज में बाइक का फुल इंजन ओपन हो गया, तो वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। इंजन का साउंड किस तरह से कबार जैसा आ रहा था और बाइक कितना ज्यादा वेट स्मूथ कर रहा था। तो वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो फटाफट से कमेंट कीजिए। और आपके एनएस बाइक का इंजन का काम कितना किलोमीटर पे हुआ है फटाफट से कमेंट कीजिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।